शब्द को बहुवचन में ही बोलते हैं। इसका अर्थ है कि पानी में बूंद 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 है, पर वो ऐसे वेग से एक विषय पर गिरते हैं, एक बर्तन में गिरते हैं कि मालूम पड़ता है कि एक ही जल गिर रहा है। तो आप अपने मन की ऐसी धारा बनावें, उसका ऐसा ताना बाना बनावें कि शांतोदित तुल्य प्रत्यय हो। जो वृत्ति शांत हो वही वृत्ति उदय हो। तो सब वृत्ति एक सरीखी जब उदय होंगी तब उनका एक ताना सरीखा, एक पानी की धारा सरीखी एक धारा बन जाएगी। तो ये जो चित्तवृत्ति में धारा है या चित्तवृत्ति में ताना बाना है या चित्तवृत्ति की एक विषयता है, योग दर्शन के अनुसार इसी को ध्यान बोलते हैं। और एक होता है व्यवहार का संस्कार, विक्षेप का संस्कार, और एक होता है निरोध का संस्कार। तो जब विक्षेप के संस्कारों को अभिभूत करके निरोध के संस्कारों का आविर्भाव होता है तब उसको समाधि बोलते हैं। चित्त का चंचल होना ये विक्षेप का संस्कार है। भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करना, एक बार दाहिने देखा, एक बार बाएं देखा, एक बार सामने देखा, एक बार स्त्री देखी, एक बार पुरुष देखा, एक बार भूत का सोचा, एक बार भविष्य का सोचा, एक बार अपना सोचा, एक बार पराया सोचा। ये क्या है? कि ये विक्षेप का संस्कार है। और जब बाहर के विषयों को नहीं ग्रहण करके चित्तवृत्ति निरोधाकार होती है, माने दूसरे आकार को ग्रहण नहीं करती है, विक्षेप संस्कार का तिरोभाव होकर के और निरोध संस्कार का आविर्भाव होता है, तो समाधि लगती है। तो स्थान की प्रधानता से धारणा होती है और एक विषयता की प्रधानता से ध्यान होता है। और एतावत काल पर्यंत दूसरी वस्तु का उदय चित्त में नहीं हुआ। देश काल वस्तु का स्फुरण इतनी देर तक वृत्ति में नहीं हुआ, ये समाधि होती है। कल आपको सुनाया था कि जैसे घास चरते हुए जंगल में बैल को घेर करके ले आए, ये हुआ प्रत्याहार। प्रत्याहार माने लौटाना। संस्कृत में प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है लौटाना, आहरण करना। प्रति माने उल्टा, माने जिधर गया है अपना मन चरने के लिए उधर से पीछे की ओर उसको लौटाना, इंद्रियों को लौटाना। इंद्रियां गई है घास चरने। इनको गाय भी बोलते हैं, संस्कृत भाषा में इनको गाय भी बोलते हैं। इंद्रिय रूपी गौएं विषय के जंगल में घास चरने गई, तो वहां से उनको लौटाकर अपने अपने गोलक में लाना, इसका नाम प्रत्याहार है। प्रत्याहार माने लौटा लाना। आप कभी यदि इस मार्ग में चलें और अनुभव करें तो जैसे दो गुलाब के फूल कहीं सजा के रख दिए जाएं, ऐसे आपके चेहरे पर ये दो गुलाब के फूल सजा के रखे हुए हैं। आंख जो है ये जैसे शीशे के बने हुए दो गुलाब के फूल हों, ऐसे आपकी आंख पर लगे हुए हैं। ये चश्मा के दो शीशे ही हैं। तो ये जो ऐसा मालूम पड़ता है कि आंख वहां गई, आंख वहां गई, आंख वहां गई, आप निश्चित समझो
कि न कान कहीं जाता है, न आंख कहीं जाती है। तो बोले आप तो देख रहे हैं, आपकी आंख हमारी ओर आ रही है। कि नहीं, आंख जाके कहाँ है, ये निकल के आपके पास चली जाती है तब तो मौज ही आ जाती। तो न तो आंख जाती है, न कान जाता है। नाक में जो गंध हवा के रास्ते घुसती है, उस गंध का पता नाक से चलता है। जो स्वाद हम जिह्वा पर डाल देते हैं, उस स्वाद का पता जिह्वा पर चलता है। और फोटो लेने वाले कैमरे में जिसकी परछाई पड़ जाती है, उसका कैमरा आ जाता है। ये आंख क्या है? आंख कैमरा है। ये बिल्कुल कहीं नहीं जाती है, अपनी जगह पर रहती है। और कान भी अपनी जगह पर रहता है, ये कहीं जाता आता नहीं। और मन भी अपनी जगह पर, ये सब रडार लगे हुए हैं बोला। जैसे उसमें दूर का निकट का जैसे पदार्थ भासता है, ऐसे हमारी इंद्रियों में, हमारे हृदय के गोलक में बाहर के पदार्थ वैसे ही भासते हैं जैसे शीशे में कोई बाहर की चीज भासती है। शीशा कहीं नहीं जाता, वो बाहर की चीज भासती है। हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि जैसे आत्मा अचल और स्थिर होता है, जैसे ज्ञान स्वरूप आत्मा अचल और स्थिर है, वही आत्म स्वरूप ज्ञान हृदय की उपाधि में भी है और इंद्रियों की उपाधि में भी है। ये ज्ञान कहीं जाता नहीं है ना, कहीं से लौट के आता नहीं। इनको आप एक बार ये ख्याल करो कि आपकी सब इंद्रियां आपके शरीर में ही हैं, कहीं जाना आना नहीं है। आंख का जाना माने अंधा होना, आपको मालूम है कि नहीं? और आंख का आना माने रोगी होना है। और आंख का उठना माने रोगी होना। और आंख का बैठना माने मर जाना। आंख का उठना भी बुरा, आंख का बैठना भी बुरा, आंख का आना भी बुरा और आंख का जाना भी बुरा। ये आंख के चारों काम बुरे होते हैं, वो आंख का आना, आंख का जाना। तो ये तो आंख बाहर की है। भीतर जो ज्ञान की आंख है आपकी, वो ज्ञान की आंख का आना, जाना, उठना और बैठना ये भी बुरा है बोला। वो जहां की तहां है। आपकी ज्ञान की आंख एक जगह रह करके सबको देखती है, जो उसके सामने से गुजरता है उसी को देखती है। उसका न तो चार बाग से द्वेष है, न वैष्णव से राग है। वो जो आपकी ज्ञान की आंख है, वो तो एक ऐसा तराजू है आपके चित्त में, जो चीज आए तौल के फेंक दिया। आई, तौली गई और चीज गई। और ज्ञान की आंख ज्यों की त्यों। ज्ञान में न राग है, न ज्ञान में द्वेष है। आंख में भी राग द्वेष नहीं है बोला। ये सब तरह का रूप देखती है। कान में भी राग द्वेष नहीं है, ये सब तरह का शब्द सुनता है। नाक में भी राग द्वेष नहीं है, सब तरह की गंध बता देती। बताना फिर इसका काम है कि ये अमुक चीज है। किसी से दोष पक्षपात नहीं। यही असली सेवक है आत्मा की। पक्षपातो न में वीरे, जैन मत में हमारा कोई पक्षपात नहीं है। न द्वेषक कपिलादिषु, सांख्य योग से हमारा कोई द्वेष नहीं। जब जो आता है साधन, तो देखो इसका नाम हुआ प्रत्याहार। कि आप ये समझो कि आपका गोलक आपके गोलक में ही है। आंख न आती है न जाती है। तो हम अपना हृदय देखें, आंख बंद करके आप आंख कितनी भी मुचमुचाओ, ये आंख भीतर की ओर नहीं देखती है, भीतर की कल्पना ही होती है आपके मन में भला। ये कान जो है
ये भीतर की कल्पना करता है, नाक भीतर की कल्पना। हमारे पेट में क्या गंध है ये नाक क्यों नहीं बताती? हाँ? और गले के नीचे उतर जाने पर अन्न का स्वाद जीभ क्यों नहीं बताती? तो भीतर जीभ नहीं जाती, भीतर नाक नहीं जाती। हाँ। तो कहो बाहर जाती है, तो बाहर भी नहीं जाती है, जो ऊपर आता है उसको बता देती है। ये है प्रत्याहार माने अपनी इंद्रिय और अपना हृदय अपनी जगह पर बैठ गया। अब धारणा क्या हुई कि इन इंद्रिय के बैलों को, है ना, घोड़ों को बाहर की कल्पना मत, बाहर की घास मत करने दो, ध्यान। और एक रूपता बनी रहे, जैसे बैल लौट आया, खूंटे पर बंध गया, बंधने के बाद खाने लगा, बारंबार बारंबार एक तरीका ही खाता है, फिर बैठ गया और स्वाद लेने लगा। अब उसका खूंटा उखाड़ दो, पघा निकाल दो, उसके गांव में गले में जरा मत रखो, वो तो बैठ के वहां खा रहा है, खा के तो सो गया, उस समाधि लग गई। इस समाधि में आलंबन की भी जरूरत पड़ती है। वीतराग विषयम्बा चित्तम, जो मनोवृत्तियों को इतना अधिक समझता है, उसकी बात पर भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। वृत्ति का निरोध कैसे होगा? कब बारंबार निरोध का अभ्यास करके निरोध संस्कार को जागृत करो। और जहां वृत्ति जाती है उसमें जो राग द्वेष है, कभी दुश्मन की याद आएगी, कभी दोस्त की, तो राग द्वेष को छोड़ो। राग द्वेष को छोड़े बिना और बार बार अभ्यास किए बिना निरोध संस्कार का जागरण वृत्ति में नहीं होगा। वृत्ति को भी तो शांत करना है। तो योग दर्शन में कहा कि ईश्वर का ध्यान भी वृत्ति को शांत करने के लिए, समाधिस्थ करने के लिए एक उपयोगी पदार्थ है। तो अच्छा, ईश्वर का ध्यान कैसे करें? बहुत बढ़िया ईश्वर बताया हुआ है वो। ईश्वर माने हमारे हृदय में ही रहता है। एक बात वो कैसा है, तो उसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष नहीं है, अभिनिवेश नहीं है। अविद्या माने नासमझी, अस्मिता माने अहम भाव, राग माने मोहब्बत, द्वेष माने दुश्मनी, और अभिनिवेश माने मृत्यु का भय। ये पांचों, ये ईश्वर रहता है हमारे शरीर में। ये पांचों चीज जो हैं वो देहाभिमानी में रहती हैं, ईश्वर में नहीं। अच्छा, कर्म उसमें बुरा और भला नहीं रहता है, और कर्म का फल सुख दुख उसमें नहीं रहता है, और कर्म के फल से बना हुआ ये जो आशय अंतःकरण है, ये भी उसमें नहीं रहता है। क्लेश कर्म विपाका से रफरा मृष्टः पुरुष विशेष। एक पुरुष तो वो है जो अविद्या के कारण देह में फंस गया, और एक पुरुष वो है जिसमें अविद्या न होने से इसमें नहीं फंसा। तो वो कैसा है? स पूर्वेशाम अपि गुरु काले नान अवच्छेदात्, ये अविनाशी है। तो इसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नहीं, कर्म नहीं, पाप पुण्य नहीं, और उसका फल सुख दुख नहीं, और जिसमें सुख दुख का अनुभव होता है वो प्याला ही नहीं, हृदय ही नहीं, अंतःकरण ही नहीं। और कैसा? तो बोले सारे ज्ञान वहीं से निकलते हैं। स ऐसा पूर्वेशाम अपि गुरु, इंद्रियों का गुरु भी वही है, प्राणों का गुरु भी वही है, मन का गुरु भी वही है, बुद्धि का गुरु भी वही है, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ आदि का गुरु भी वही है।
क्योंकि ये काल परिच्छिन्न नहीं है, सत है। इसका अर्थ हुआ सत है, अविनाशी है, सत है, यही है, हृदय में ही है। वो कैसा है? बोले तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजाम, उसमें निर्विशेष जिससे बड़ा और कोई नहीं ऐसी सर्वज्ञता का बीज है, माने ज्ञान स्वरूप है। सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञता का बीज है। तो ईश्वर कैसा है? कि ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर अविनाशी सत्स्वरूप है, ईश्वर क्लेश आदि से अपरामृष्ट आनंद स्वरूप है। तस्य वाचक प्रणव, उसका नाम ओंकार है। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद है ना, इसका नाम ओंकार है। तो मन समाधि लगने के लिए जो आलंबन चाहिए, वीतराग विषयम वा चित्तम, जिसके हृदय में राग द्वेष नहीं है, उस महापुरुष का ध्यान करने से भी समाधि लगती है, वो भी आलंबन है। प्राणायाम करने से भी समाधि लगती है। अरे बाबा, साधन को मत मारो, लोभ को मारो, मोह को मारो, झूठ को मारो, व्यभिचार को मारो, अपनी बुराइयों को मारो। जो तुम्हारे चित्त को परमानंद के साथ जोड़ने वाली वस्तु है, उसका निषेध मत करो। अच्छा, तो ये समाधि यहाँ ऐसी बताई हुई है कि ये बाहर भी होती है और भीतर भी होती है। ये बड़ी विलक्षण बात है। हाँ, इसको वो जो अपने आप कतिपय पदा नाम रचयिता बोले पल्लवग्राही पांडित्य, अपने आप किताब पढ़ने वाले जो लोग हैं उनकी समझ में ये बात नहीं आती है। एक दिन कुम्हार हो डट गया। ब्रह्मा जी ने खबर भेजी थी कि जरा कुम्हार को बुला के हमारे पास ले। तो उसने जवाब दिया कि वो ब्रह्मांड बनाते हैं और मैं घड़ा बनाता हूं, तो हम लोगों की एक जात है, हमारा अपमान क्यों करना? उनको हमसे मिलना है तो हमारे पास आवे। घटानाम निर्मातुष त्रिभुवन विधातुश्च कलह। घड़ा बनाने वाला जो है वो त्रिभुवन बनाने वाले से लड़ गया। बोले तुम भी बनाने वाले, हम भी बनाने वाले हैं, दोनों धोबी हैं। कोई गरीब का कपड़ा धोता है, कोई धनी का कपड़ा धोता है, है तो धोबी दोनों। तुम हमारे घर क्यों नहीं आते? तो वही किताब में पढ़ पढ़ के ये बात नहीं मालूम पड़ती। आपको बिल्कुल सीधी बात इसके संबंध में सुनाते हैं। समाधि, विकल्प समाधि दो तरह की होती है। एक कहते हैं कि मन में काम आया गया, क्रोध आया गया, लोभ आया गया, मोह आया गया, प्रेम आया गया, भक्ति आई गई, तब शांति आई गई और हम ज्यों के त्यों उस दृश्य के दृष्टा। दृश्य का भेद मालूम पड़ते हुए भी हम साक्षी हैं। इस समाधि को दृश्यनिष्ठ होने के कारण, ये दृश्यनिष्ठ समाधि हो, इसलिए दृश्यानुविद्ध बोलते हैं। लेकिन इस समाधि से भी श्रेष्ठ सविकल्प समाधि कौन सी है? जो दृश्यनिष्ठ नहीं होती है, साक्षी निष्ठ होती है। दृश्य मालूम पड़ते हैं और मैं देख रहा हूं, और एक तब मैं ही मालूम पड़ता हूं कि मैं कैसा हूं। एक में दृश्य मालूम पड़ता है कि कैसा है, और एक में मैं मालूम पड़ता हूं कि मैं कैसा है। दोनों सविकल्प समाधि है बोला। दोनों में कल्पना जो है, काम क्रोध लोभ की कल्पना है, प्रेम की, भक्ति की, विश्वास की कल्पना है दृश्यनिष्ठ में, और अपने स्वरूप की कल्पना है साक्षी निष्ठ में। ये समाधि का दो विभाग कर दिया।
अच्छा, तो अपने बारे में कैसे ध्यान करना, ये ध्यान की एक गाढ़ी अवस्था है। असंग सच्चिदानंद स्वप्रभूत्वैतवर्जित अस्मीति शब्द विद्धोयम समाधि सविकल्पक। विविध कल्पना को बोलते हैं विकल्प, अथवा विपरीत कल्पना को बोलते हैं विकल्प। बी माने विपरीत, अथवा बी माने विविध, अथवा बी माने विशिष्ट। तीन अर्थ हो सकता है। विविध कल्पना को विकल्प बोलते हैं। कल्पना कल्प है। संस्कृत भाषा में कल्प माने बोलते हैं आभूषण को। ये अपना स्वरूप नहीं है। जेवर जो होता है ना, जेवर, जेवर अपना स्वरूप नहीं होता है, बाहर से लिया हुआ होता है। ये उसकी विशेषता है, इसीलिए उसको कल्प बोलते हैं। कल्प माने वो भी कल्पित ही है। जैसे बेल बूटा बना देते हैं गाल पर, हैं? आंख को दोनों कमल बना देते हैं, आंख को मछली सरीखा बना देते हैं। तो ये सब क्या है? बोले वो सब बाहर से आंख पर ठोका हुआ है। इसी को कल्प कहेंगे, कल्प। और विकल्प माने अपना श्रृंगार आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि इस दृश्य के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। एक बात और आपको सुनाते हैं। जहां भाव में भेद होता है वहां शब्द भी जरूर रहता है। जैसे ये काम आया गया, ये क्रोध आया गया, ये लोभ आया गया, जब उनको अलग अलग आप पहचानेंगे ना तो शब्द भी आपके मन में रहेगा। बिना शब्द की वृत्ति नहीं होती है, ऐसा हमारे दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है कि प्रत्येक वृत्ति में कोई न कोई शब्द भी रहता है। क्योंकि वृत्ति में आकार है तब भी उसका नाम होगा, और वृत्ति में हलना है, हिलेगी तभी ना हटेगी, आवेगी जाएगी हटेगी। जो वृत्ति में क्रिया होगी तो क्रिया बिना हिले कैसे होगी? तो जहां हिलना है वहां ध्वनि भी है, और वही ध्वनि उसका नाम होती है। बोला उस वृत्ति का नाम क्या है? तो उस वृत्ति की जो ध्वनि है। इसलिए शब्द रहित वृत्ति नहीं होती और वृत्ति रहित शब्द नहीं होता। पर यहाँ दृश्यानुविद्ध और शब्दानुविद्ध का भेद यूं किया गया है कि आकार की प्रधानता से दृश्यानुविद्ध है और साक्षी की प्रधानता से शब्दानुविद्ध है। तो साक्षी, लेकिन इसमें शब्द मिश्रित हो गया है, तो ये शब्द भी साधक है। जो लोग नाम को साधक मानते हैं और रूप को नहीं मानते हैं, साधक माने साधन हो, नाम को तो साधन मानते हैं और रूप को साधन नहीं मानते हैं, उनका मत भी चिंतनीय है। संस्कृत भाषा में सबसे बढ़िया शब्द इसके लिए है कि चिंतनीय है। चिंतनीय है माने चिंता करने लायक है, माने सच्चा नहीं है। चिंतनीय का अर्थ ये करते हैं, चिंतनीय माने सच्चा नहीं है। अभी इस पर कुछ विचार और करना चाहिए उनको कि ये जो तुम मानते हो वो कहां तक ठीक है। अच्छा भाई, तो भले मत लो तुम आकार का आश्रय मत लो, शब्द का आश्रय लो। तो शब्द एक है कि अनेक है? पहला प्रश्न ये है। तो शब्द यदि एक है तो एक की एकता का पता तो दो हुए बिना लगेगा ही नहीं। अच्छा, यदि शब्द दो है तो दोनों का भेद कैसे मालूम पड़ता है? इसलिए वहां भी वृत्ति है। वृत्ति हुए बिना भेद का ज्ञान नहीं होता है। और तो यही वृत्ति साथ लग गई, इसीलिए ये समाधि सविकल्प हो गई। अभी इसमें वृत्ति साथ लगी हुई है।
तो असंग सच्चिदानंद स्वप्रभो द्वैत वर्जित अस्मीति शब्द विद्धोयम समाधि सविकल्पक असंग। आप ये देखो कि कितनों का संग हुआ और छूट गया। यदि मनुष्य जीवन की दृष्टि से भी देखो तो बचपन से अब तक कितनी आसक्तियां हुई और छूट गए। 10 वर्ष की उम्र में हम जिन साथियों के साथ खेलते और पढ़ते थे, ये ख्याल होता था कि अब हम लोग जिंदगी भर साथ ही रहेंगे और क्या मजा रहेगा। जब 15 वर्ष के हुए तो दूसरे साथी हुए, वो छूट गए। जब 20 वर्ष के हुए तो दूसरे साथी हुए, साधनों में आए तो दूसरे साथी हो गए। आप किसके साथ हमेशा के लिए जुड़े? तो जैसे पहले संग हुआ और छूट गया, ऐसे आज भी जो आपका संग है वो वैसे ही होगा जैसा 10 वर्ष पहले वाला था, ये भी छूटेगा। तो जैसे तुम सबको छोड़ते आ रहे हो, अब तक क्या नहीं छोड़ा है, हा? तो ये तुम्हारी आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा असंग है। तो बड़ी मोटी बात आपको बताए। हम आपको तत्व की बात यदि सुनावे तो ये पृथ्वी को आप चाहे रंग दो और इसमें गंध डाल दो और चाहे इसके रंग बना दो, रूप बना दो, थोड़े दिनों के बाद पृथ्वी सबको खा जाएगी, पृथ्वी रहेगी। पृथ्वी असंग है। बोला, हमको एक अपने बचपन की बात याद आती है। जैसे हम अपने बाबा के साथ, पितामह के साथ कभी कहीं यात्रा करते हैं, उनके साथ हमने यात्रा की है और नाव पर भी 100-150 मील की यात्रा की उनके साथ। बाद में तो सैकड़ों मील की यात्रा की। अच्छा, ऐसे पैदल भी 10-20 मील उनके साथ हम चले जाते थे। तो घर से पूरी साग ऐसी कुछ चीज बना के ले जाते ना, तो कहीं भी बैठ करके खाने लगते। तो हम उनसे पूछते कि बाबा, घर में तो जब चौका लगता है ना, और कांटा रखा जाता है और पानी लगता है, तब आप भोजन करते हो, और यहाँ आप बिना चौके के ही भोजन क्यों करते हो? यहाँ चौके का दोष लगता है कि नहीं लगता है? अब हम लोग घर में हो, हमको याद नहीं है कि बचपन में हम कब सिला हुआ कपड़ा पहन के भोजन किया था या कब चौके से बाहर भोजन किया था, इसकी हमको याद नहीं है, क्योंकि घर के सब लोग जैसे करते वैसे करते। ये तो जब बड़ा हुआ ना तब स्वतंत्रता बरसने लगा, पहने हुए भी खा लिया, है ना। तो मैंने उनसे पूछा, तो इसका जवाब उन्होंने जो दिया था तो आपको बता। उन्होंने एक श्लोक हमको याद कराया। अच्छा, याद करो। सर्वत्र वसुधापूता यत्र लेपो न विद्यते यत्र लेपः कृतस्तत्र पुनर्लेपे न शुध्यति। ये धर्मशास्त्र का श्लोक है। धरती सब जगह पवित्र है। बोला, यदि कोई चीज मनुष्य ने, किसी प्राणी ने, पशु ने वहां लेप न कर दिया हो, माने लघुशंका न कर दी हो, शौच न किया हो, थूक न दे, ये भले आदमी लोग जहां जाते हैं वहां गंदा करते हैं। तो यदि कहीं किसी मनुष्य ने उस जगह को गंदी न कर दी हो तो पृथ्वी स्वभाव से पवित्र है। और यत्र लेपः कृतस्तत्र पुनर्लेपे न शुध्यति। जब एक बार लेप हो गया तो उस लेप को छुड़ाओ और दूसरा लेप करो, तब धरती पवित्र होगी। नहीं तो धरती अपने आप ही पवित्र है। जहां अध्यारोप हो गया है वहीं अपवाद की जरूरत है, जहां अध्यारोप नहीं हुआ है वहां अपवाद की जरूरत नहीं है। अध्यारोप माने तुमने अपने को मनुष्य मान लिया, है ना, तुमने अपने को ब्राह्मण मान लिया, सन्यासी मान लिया, अपने को पापी पुण्यात्मा मान लिया, अपने को सुखी दुखी मान लिया, अपने को नरकी स्वर्गी जाने आने वाला मान लिया। जब तुमने अपने को कुछ मान लिया, आरोप कर लिया अपने ऊपर, तब इस आरोप का अपवाद करने के लिए, निषेध करने के लिए वेदांत की जरूरत है।
और यदि आपने अपने को कुछ नहीं माना है तो अपवाद की जरूरत नहीं है। और ऐसा कौन है जिसने अपने को कुछ न कुछ नहीं मान लिया? मनुष्य ही मान लिया, जीव ही मान लिया। अध्यारोपितम निषिध्यते। आपको थोड़ा विवेक से ये बात मालूम पड़ सकती है। जब आप दृश्य वाले होते हैं तो दृश्याभाव विशिष्ट रूप से अपना ज्ञान हो करके ही दृश्य भाव युक्त अपना ज्ञान होता है। ये वेदांत शास्त्र का नियम आपको सुना रहा हूं, बोला, ये वेदांत शास्त्र का नियम है। जब आप दूसरे को जानेंगे तब पहले अपने आप को अकेले जानेंगे, उसके बाद दूसरा आएगा तो दूसरे को जानेंगे। जो अपने आप को अकेले को नहीं जानता वो दूसरे को जान ही नहीं सकता। आपने अपने को मनुष्य जाना, आपने अपने को ब्राह्मण जाना, आपने अपने को सन्यासी जाना, स्त्री जाना, पुरुष जाना, पापी जाना, पुण्यात्मा जाना, आपने अपने को कर्ता भोक्ता जाना, जाने आने वाला जाना। कैसे जाना? कि जो कुछ जाना गया उसके पहले आप इन सब भेदों के अभाव से विशिष्ट थे, अर्थात इन सब का आप में अभाव था, तब आपने इनको जाना और इनको माना। इसलिए ये सारा का सारा आरोप बाद में हुआ, और ये जो बाद में किया हुआ आरोप है इसका निषेध कर दो। है? तो एक में बात द्वितीयम क्या है वो श्रुति? अग्रे सदैव इदम अग्रे आसीत, सदैव सदैव इदम अग्रे आसीत, एक है सदैव सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक में बात द्वितीयम। जैसे सृष्टि बनने के पूर्व तुम अद्वितीय सत्य थे, वैसे ये सृष्टि बनने के बाद भी तुम अद्वितीय सत्य हो। ये बनी हुई सृष्टि तुम्हारे अंदर आरोपित है और मिथ्या है। तो असंगता का भाव समझने के लिए आपको ये पृथ्वी असंग है। लोटे का जल, जो लोटे में जल है ना, तो वो अपवित्र होता है। समुद्र का जल अपवित्र नहीं होता, गंगा का जल अपवित्र नहीं होता। लोटे के पानी से आप 10 ले लो तो लोटा भी अपवित्र और पानी भी अपवित्र। लेकिन सरोवर में आप 10 ले लो तो सरोवर अपवित्र नहीं हुआ। हाँ, गंगा जी अपवित्र नहीं, जल अपवित्र नहीं होता है, जल की परिच्छिन्नता अपवित्र होती है। पृथ्वी अपवित्र नहीं होती, पृथ्वी की परिच्छिन्नता अपवित्र होती है। अग्नि अपवित्र नहीं होता, और जब उससे मुर्दा जलाया जाता है तो मुर्दा जलाने वाली अग्नि, परिच्छिन्न अग्नि अपवित्र होती है। अग्नि तत्व अपवित्र नहीं होता, वायु तत्व अपवित्र नहीं होता, लेकिन जब वो अपान वायु के रूप में निकलता है तब अपवित्र होता है। तो ये बात है। हो कहने का अभिप्राय ये है कि तत्व कोई संगवान नहीं होता। जो तत्व में परिच्छेद परिच्छेदक भाव जहां होता है, जहां खंड भाव होता है, वही अपवित्रता आती है। तो आप असंग हो, असंग। ये असंगता भी 2 तरह की होती है। तो असंगता 2 तरह की कहा? असंगता असंगता 2 तरह की ऐसी होती है। एक तो जल में रहता है कमल और असंग रहता है, और एक नीलिमा में रहता है आकाश और असंग होता है। तो जल सच्चा है, कमल सच्चा है। सच्चे जल में रह के कमल असंग है, क्योंकि लेप नहीं होता। और नीलिमा मिथ्या है और आकाश सच्चा है। मिथ्या नीलिमा में रह करके आकाश रंगा नहीं जाता, आकाश रंगा नहीं जा सकता। ये भ्रम के भी अनेक रूप होते हैं। रज्जु में सर्प का भ्रम दूसरा है, आकाश में नीलिमा का भ्रम दूसरा है, स्वप्न में अपने पापी पुण्यात्मा होने का भ्रम दूसरा है, बौद्धिक भ्रम दूसरा होता है, अशक्ति मूलक भ्रम दूसरा होता है, नेत्र का भ्रम दूसरा होता है।
तो नारायण ये सृष्टि जो है अद्वितीय तत्व में, ये जो सृष्टि है ये कैसी है? तो सांख्य और योग में असंग जिसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो प्रकृति में रहता हुआ भी पुरुष असंग है। और वेदांत में बोलते हैं जैसे नीलिमा में आकाश रहता हुआ असंग है, अर्थात अनुभूत प्रपंच में मिथ्या सृष्टि में रहता हुआ ये आत्मा असंग है। ये वेदांत शास्त्र का सिद्धांत है। असंग सच्चिदानंद। आओ समाधि लगावे क्या? असंगोहम शब्द का आश्रय लेकर के निरीहोस्मि, निरंशोस्मि, स्वस्थोस्मि, अस्मि च निष्पृहः, शांतोहम एक रूपोस्मि, चिरायाहमहं स्थितः। मैं निश्चेष्ट हूँ, मैं निरंश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निष्प्रिय हूँ, मैं शांत हूँ, मैं परमार्थ रूप हूँ और मैं अविनाशी हूँ। ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके नारायण साक्षी निष्ठ जो समाधि है, साक्षी का क्या स्वरूप है? ये दृश्य सारे आने जाने वाले हैं, ये ख्याल होता है दृश्यानुविद में, और शब्द के द्वारा अपने स्वरूप का चिंतन करके शांत हो जाना, इसका नाम शब्दानुविद सविकल्प समाधि होता है। ये भी सविकल्प समाधि है, निर्विकल्प नहीं है, सविकल्प है, क्योंकि इसमें शब्द की पक लगी हुई है, शब्द जन्य वृत्ति लगी हुई है। ये बात है कि दृश्यानुविद में इदम रहता है, ये काम है, ये क्रोध है, लोभ है, ये मोह है, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये आना है, ये जाना है, और मैं असंग हूं। और इसमें कहिए सब कुछ नहीं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। ये वृत्ति है। आपको एक बात सुनाते हैं। एक बार एक महात्मा के पास दो जिज्ञासु आए, दोनों आपस में विवाद कर रहे थे। कभी कभी जिज्ञासु लोग भी बड़े तेज हो जाते हैं। जिसको अपनी वृत्ति में आग्रह है, अपने शब्द में आग्रह है, भला बताओ, है? शब्द तो आसमान में उड़ते रहते हैं, और वृत्तियां मन में आती जाती रहती हैं। इनमें आग्रह क्या? अरे आई गई। एक ने कहा तुम कृष्ण को ईश्वर क्यों कहते हो? तो मैंने कहा मैं तुमको ईश्वर कहता हूं, क्या ख्याल है तुम्हारा? हेलो, कृष्ण तुम्हें पसंद ना हो तो तुमको ही बोलता हूं। कहना नहीं महाराज हम भी नहीं है, कह मैं चींटी को ईश्वर कहता हूं। तो आप पसंद प्रसन्न? कब बोले नहीं महाराज चींटी कैसे? कह रहे मैं सालग्राम पत्थर को ईश्वर बोलता हूं। बोला तुम्हारे हृदय में ईश्वर बुद्धि का उदय होवे, तुम्हारी चित्त वृत्ति ईश्वराकार होवे, हैं? उसमें सालग्राम निमित्त बने कि चींटी निमित्त बने कि आदमी निमित्त बने कि रामकृष्ण निमित्त बने, किसी भी निमित्त से मनुष्य की चित्त वृत्ति ईश्वराकार हो जाए, हैं? कि ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वोपादान अद्वितीय परम स्वतंत्र सच्चिदानंद ज्ञान है, ये किसी प्रकार अपनी वृत्ति जो है ना, वृत्ति को ठीक करने के लिए निमित्त की जरूरत पड़ती। अच्छा तो वो बात छूट जाएगी। दोनों जोश में आ गए, दोनों चेले हो। एक है महाराज जी हर समय विचार 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 की रट लगाए रखता है कि विचार करो विचार करो विचार करो और क्रांतिकारी विचार करो। ये विचार में भला क्या रखा है? गुरुजी बोले कि हाँ भैया तुम ठीक कहते हो, विचार तो एक विक्षेप है, क्योंकि अनेक होता है। अब विचार में तो अनेक रूपता होती है ना, तरह तरह के विचार आते हैं। विचार तो विक्षेप है, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है ना। तुम विचार छोड़ के शांत हो जाओ। दूसरे ने कहा कि महाराज आपने तो इसके पक्ष में फैसला ही दे दिया, हमारी भी तो सुन लो। है हम कहते हैं कि ये समाधि 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 की रट लगाए रखता है।
समाधि से जब हम 1000 बार समाधि लगा चुके हैं, एक बार नहीं 1000 बार समाधि लग चुके, पर जब हम समाधि से उठते हैं तो फिर देह में ज्यों की त्यों मैं बुद्धि हो जाती है। तो समाधि से जो परिच्छिन्नता में अहम भाव है सो तो कटता ही नहीं। समाधि लगती है तो सब चुप हो जाता है, इंद्रियां चुप, मन चुप, बुद्धि चुप, विचार चुप है, विश्व सृष्टि चुप, ईश्वर चुप, जीव चुप। चुप का नाम समाधि है। चुप्पी का नाम तो समाधि है ना, इसको तूष्णीम भाव बोलते हैं संस्कृत में। चुप्पी का नाम समाधि है। तो जब हम चुप हो जाते हैं तब तो कुछ नहीं मालूम पड़ता, पर जब चुप्पी टूटती है महाराज तो फिर वही मैया, वही दैया, वही गैया, वही रुपया, वही लोभ, वही काम, वही क्रोध, फिर सब के सब वही फिर हड्डी मांस चाम पर मैं करके बैठ जाते हैं। तो हमने देखा कि समाधि जो है वो तो काटती नहीं है, चीज को ज्यों का त्यों छोड़ देती है, बस केवल उनका आभान कर देती है। और जब मैंने विचार किया महाराज तब तो हमारा परिच्छिन्नता में से अहम भाव ही दूर हो गया है। तो ये समाधि समाधि की रट लगाने वाला बेवकूफ है। गुरु जी ने कहा हाँ भैया तुम ठीक कहते है ना। हाँ अरे हम भी ठीक, वो भी ठीक कहा है ना। जिसका विचार पूरा हो गया, विचार भी विक्षेप मालूम पड़ता है, उसको शांत होकर रहना चाहिए। और जिसका अज्ञान बना हुआ है वो समाधि से नहीं टूटता है, तो उसको विचार करके अज्ञान को तोड़ना चाहिए। मनन से संशय टूटते हैं और निदिध्यासन से विपर्य टूटता है। इसलिए मनन और निदिध्यासन दोनों ही जीवन में होनी चाहिए। समाधि भी होना चाहिए और विचार भी होना चाहिए। संस्कृत भाषा में समाधि शब्द पुंलिंग है, हो स्त्रीलिंग नहीं है। ये हिंदी में स्त्रीलिंग चलता है, संस्कृत भाषा में समाधि, उपाधि, विधि, प्रधि, हाँ उपधि, ये आधि, व्याधि, ये सब के सब धी वाले जितने हैं, छोटी धी वाले, ये सब के सब पुंलिंग शब्द हैं। अच्छा अब आओ, सच्चिदानंद स्वप्रभा, बोले मैं सच्चिदानंद। हे भगवान, कई लोग हैं वो जिस बात को नहीं समझते हैं कभी कभी वही बोलने लगते हैं, और बल्कि बोलने में ज्यादातर ऐसा ही होता है। बोले मैं सच्चिदानंद हूं, मैं असंग हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। एक जगह बहुत बड़ा भंडारा था, तो एक गरीब मुसलमान था, वो एक ब्राह्मण के पास गया। बोले भाई कोई ऐसी अकल बताओ कि हम भी भंडारा में भोजन कर लें। तो ब्राह्मण ने कहा क्या मुश्किल है तुमको भंडारा में भोजन करना है, तो ले हम तुमको जनेऊ दे देते हैं, पहन लो जनेऊ। और वहां कोई पूछे है तो बता देना कि मैं ब्राह्मण हूँ, और भंडारे में बैठ के खा लेना। अब वो मुसलमान गया, भंडारे में बैठ गया, और किसी को शंका हो गई कि ये है ना ब्राह्मण है कि नहीं है। तो उसने जाके पूछा तुम कौन हो जी। तो उसने झट जनेऊ निकाला और कहा देखो हम जनेऊ पहने हुए हैं, हम ब्राह्मण हैं। अच्छा ब्राह्मण हो तो कौन ब्राह्मण हो है? हाँ सारस्वत हो कि गौड़ हो कि है कि कौन ब्राह्मण हो, कि तिवारी हो कि दूबे हो कि कौन हो। तो बोला या खुदा, ब्राह्मण में भी कोई और होता है। उसको ये मालूम नहीं था कि ब्राह्मण क्या होता है। वो तो उसने अपने को यूं ही बोल दिया कि मैं ब्राह्मण हूं। तो वेदांतियों में भी बहुत से ऐसे वेदांती होते हैं जिनको अपने को सच्चिदानंद कहने का शौक तो होता है, वो कहीं से सीख के आते हैं, कहीं से सीख के आते हैं कि हम सच्चिदानंद हैं, परंतु वो सच्चिदानंद के बारे में कुछ जानते तो है नहीं कि सच्चिदानंद क्या होता है। सत्य उसको कहते हैं जिसको कभी कोई झूठला न सके।
आप विचार करके देखो कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप झुठला नहीं सकते। आपका अपना होना ऐसा आपके सिर पर सवार है कि आप कभी न तो किसी से कह सकते कि मैं नहीं हूं, और न तो अपने मन में सोच सकते कि मैं नहीं हूं। नहीं कश्चित प्रतियात नाहम अस्मीति, ये अनुभव कभी किसी को हो ही नहीं सकता कि मैं ही नहीं हूं। तो सत माने जिसके न होने का अनुभव कभी किसी को न हो। और ऐसी कौन सी चीज है तो अपना आपा है जिसके न होने का अनुभव कभी किसी को नहीं हो सकता। एक सज्जन आए, बोले हम अनुभव करके आए हैं। तो क्या? तो मैं ये अनुभव करके आया हूं कि मैं नहीं हूं। अच्छा, आप ऐसा अनुभव करके आए हैं और साक्षात बोल भी रहे हैं? तो ये क्या हुआ कि तो मम मुखे जिह्वा नास्ति, इसका नाम बदतो व्याघात दोष है कि बोल के कोई कहे कि मेरे मुंह में जीभ नहीं है। अरे बाबा, तुम्हारे मुंह में जीभ नहीं है तो बोलते कैसे हो? किसने अनुभव किया कि मैं नहीं हूं? असल में किसी दूसरी चीज को तुमने मैं कहा होगा और उसका अभाव देखा होगा। तो जिसने मैं का अभाव देखा वो तुम हो, जो जिस मैं का अभाव देखा गया वो तुम नहीं हो। कभी बोल नहीं सकता कोई। उसको सत बोलते हैं। बोला चित उसको बोलते हैं कि जो जानता है सबको पर खुद जाना नहीं जाता। अदृष्टम दृष्टि, अश्रुतम श्रोत्री, अमतम मंत्री, जो सबको प्रकाशित करे पर स्वयं अपने को प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत न हो। चेतति स्वयं प्रकाशते इति चित, जो स्वयं प्रकाश हो। देखो, ये घड़ी देखने के लिए रोशनी की जरूरत है कि नहीं? पहले तो घड़ी देखने के लिए घड़ी की जरूरत है, एक यादवौतिक रूप है इसका। फिर रोशनी की जरूरत है, वो आधिदैविक रूप है। फिर आंख की जरूरत है। तो जब आंख हो, रोशनी हो, घड़ी हो और देखने का मन है, तब न तुम घड़ी को देख सकते हो। लेकिन अपने आप को देखने के लिए न तो घड़ी सड़ी की किसी जड़ चीज की जरूरत है, न सूर्य किसी रोशनी की जरूरत है, न आंख की जरूरत है। बिना सूर्य की रोशनी के अंधा भी जानता है कि मैं हूं, बहरा भी जानता है कि मैं हूं। बिना जीभ वाला गूंगा भी जानता है कि मैं हूं, लंगड़ा भी जानता है कि मैं हूं, लूला भी जानता है कि मैं हूं। अच्छा, समाधि लगती है, बोले समाधि में मैं को नहीं जान रहा था, इस रूप में मैं रहता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि चित्त उसको कहते हैं कि जो जाने तो सबको, लेकिन किसी उसको जानने के लिए किसी औजार की, किसी बाहरी रोशनी की जरूरत न होए। अब आनंद किसको कहते हैं? सच्चिदानंद है, जहां भोग और भोक्ता भाव की जरूरत नहीं पड़े। जब कोई चीज हो तो हम उसको भोगें, और हम देह इंद्रिय वाले हों तब भोक्ता बने। आत्मेंद्रिय मनोजुक्तम भोगते त्याहो मनी चुना। इंद्रिय और मन से युक्त होने पर आत्मा का नाम भोक्ता होता है और अन्य वस्तु भोग्य होते हैं। तो जो जहाँ जीवता, जीवात्मता और विषयता दोनों में है, उसका नाम आनंद। सच्चा आनंद कौन है? सच्चा आनंद वो है जहाँ भोक्ता भोग्य का भाव नहीं है। सच्चा चित्त ज्ञान कौन है? तो जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय का भाव नहीं है। और सच्चा सत कौन है? जहाँ कर्ता और कर्म का भाव नहीं है। ऐसा ये द्वितीय की उपस्थिति से पूर्व, अन्य की उपस्थिति से पूर्व विद्यमान जो अद्वितीय आत्मा है, वो मैं हूँ। सच्चिदानंदा स्वप्रभो द्वैतवर्जितः, स्वयं प्रकाश
और द्वैत से रहित। देह को है ना, देह को जो मैं करके बैठा है, तो बाहर भीतर का जब सवाल आएगा तब मैं सुनाऊंगा। अभी इसी समाधि को तीनों को बाहर और तीनों को भीतर ऐसे करके 6 तरह की बताया है। तो जब बाहर भीतर का सवाल आएगा तब मैं ये बात सुनाऊंगा कि ये असल में चाम की दीवार को बीच में रखकर बाहर और भीतर का भेद बनाना, यह द्वैत दृष्टि से कहाँ पर। एक दिन खड़ा हो, घटाकाश जो है ना, घड़े में जो होल होती है ना, इतरा रहा था। तो क्या समझते हो, मैं न हूं तो घड़े में दूध कैसे रखा जाए, दूध में पानी कैसे रखा जाए, दूध में हीरे, घड़े में हीरे मोती कैसे रखे जाए। और घड़े के भीतर जो आकाश है ना, वो कह रहा था मैं नहीं हूं तो घड़े में दूध कहाँ से रखा जाए, घड़े में पानी कहाँ से रखा जाए, क्या घड़े में हीरे कहाँ से रखे जाए। हमारे सामने ये आकाश क्या होता है। आकाश हंसने लगा। उसने कहा कि सिर्फ मिट्टी के दीवार पर इतना अभिमान करते हो कि मैं भी कुछ हूँ, तुम हो क्या। एक मिट्टी की दीवार, और अगर वो उधार ली हुई दीवार मिट्टी, घड़े तू मिट्टी है क्या, लौटा दे मिट्टी और फिर बता क्या है तू। झूठी मिट्टी की दीवार को मैं समझकर घड़ा आकाश से, है ना, आकाश से होड़ करता है। इस चाम के भीतर जो चैतन्य है, इस चाम के घेरे के कारण हम अपने को मैं मान करके और परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा को विचार देते हैं, अपने ही परिपूर्ण स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को भुला देते हैं। तो शब्द जो है, अस्मीति शब्द विद्धोयम समाधि विकल्पतः, ये इसमें शब्द है और वृत्ति है, परंतु काम क्रोध लोभ मोह दोस्त दुश्मन ये सब दृश्य नहीं है, केवल शब्द और वृत्ति। और वो भी प्रत्येक वृत्ति में ध्वनि होती है, वही उसका नाम वही है। जब हम घट शब्द का उच्चारण करते हैं ना, तो घटाकार वृत्ति होने में एक ध्वनि होती है। वो ध्वनि क्या है, तो वो घटात्मक है। कार्यम यत्र विभाव्यते किमपि तत् स्पंदेन सव्यापकम्। शब्द और स्फुरणा के सिवाय व्यवहार और कुछ नहीं होता है। अपने स्वरूप में न शब्द है न स्फुरणा है, लेकिन जब शब्द और स्फुरणा का आधार लेकर हम अपने स्वरूप में स्थित होने की चेष्टा करते हैं, तब उसका नाम सविकल्प शब्दानुविद्ध समाधि होता है। अब आगे क्या बात आई कि जहाँ दृश्य और शब्द दोनों छूट जाए, न शत्रु मित्र आदि बाहर के पदार्थ रहे, और न तो राग द्वेष आदि भीतर के पदार्थ रहे, और न तो मैं असंग हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, ये शब्दादि रहे। कहाँ का एक ऐसी जगह पहुंचो जहाँ केवल अनुभूति है, अनुभाव्य नहीं है, अनुभव का विषय नहीं है। किसका अनुभव कर रहे हैं, तो किसका अनुभव कर रहे हैं, तो अनुभव करने के लिए कोई दूसरा नहीं है, परंतु अनुभव है। जैसे शीशा हो, परंतु अंतःकरण, ज्ञान स्वरूप अंतःकरण, उसमें किसी भी दृश्य का उपराग नहीं है, दृश्य का रंग चढ़ा हुआ नहीं है, उसमें वृत्ति का हिलना चलना नहीं है, उसमें शब्द की ध्वनि नहीं है। एक अखंड ठोस ज्ञानात्मक दर्पण जो है, ज्ञानात्मक आदर्श जो है, वो परिपूर्ण है। अब इस परिपूर्णता में देश में फैला हुआ है ये काल न हो, और काल में चलता रहता है ये काल न हो। काल में चलता रहता है तो विज्ञान की धारा है, विज्ञान है, और देश में फैला हुआ है तो वो संकोच और विस्तार वाला है।
जैन लोग चैतन्य का जैसा स्वरूप मानते हैं, चैतन्य विस्तार वाला, यदि आत्मा फैल जाता है और सिमट जाता है तो आत्मा वैसा है। और यदि वो काल की धारा में बह रहा है, विज्ञानम 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 विज्ञानम, और यदि कोई वो द्रव्य के रूप से देह की तरह बैठा है, ठोस द्रव्य, तो ये तीनों दृश्य हैं। जहाँ धारा नहीं है, जहाँ संकोच और विस्तार नहीं है, और जहाँ कोई द्रव्य नहीं है, जहाँ कोई शब्द नहीं है और जहाँ कोई वृत्ति नहीं है, जहाँ केवल स्वानुभूति ही परमानंद है, दृश्य और शब्द की उपेक्षा हो गई, निवास स्थित दीप के समान अचंचल अपना स्वरूप है। दृष्टि दर्शन दृश्यानि त्यक्त्वा वासनया सह दर्शन प्रथमाभ्यासम आत्मानं केवलम भजे। जहाँ न दृष्टा है, न दर्शन है, न दृश्य है, दृष्टि दर्शन दृश्यानि, दृश्य की अपेक्षा से दृष्टापना है, दोनों की अपेक्षा से दर्शन पना है। वासना छोड़ी, दृष्टा दर्शन दृश्य, इनकी वासना भी छोड़ी, और दर्शन के भी पूर्व सदैव एवं, ऐसा नहीं कि ये प्रपंच ब्रह्म है, ये भावना करनी है कि नहीं, ये प्रपंच उत्पत्ति के पूर्व जैसा सत है, वैसे ही सत प्रपंच की उत्पत्ति के अनंतर भी है, अखंड। और ये जो प्रपंच भासता है, ये बिना हुए भासता है, तो इसका भी ख्याल जहाँ छूट गया, मिथ्या प्रपंच का ख्याल भी जहाँ छूट गया, बोले समाधि निर्विकल्प हुई। अब ये समाधि की जो निर्विकल्पता है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे।